हाय गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़ ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था। मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एक्सट्रीम के साथ अपने बीस्ट को, ज़रा पास में आ जाओ, बीस्ट को दिखाओ अच्छे से, अपने बीस्ट को एक्सट्रीम के साथ में हरा रहे गाइस रेस करके। तो उनको मतलब एक ही आंसर देने का है। देखो गाइस, किसी को हेट नहीं, हीरो भी मतलब अपने इंडिया की कंपनी बोलते हैं, पता नहीं क्या है, बट अगर है तो ठीक ही है। और देखो गाइस कैसा होता, बाइक मतलब सब एक ही है, ये सब मशीन है। इंडिया की और इंडिया के बाहर की ऐसा नहीं होता कि बाइक तो बाइक ही है ना। बाहर के बाइक भी हम लोग यूज़ करते हैं, इंडिया के भी यूज़ करते हैं। जैसे बजाज हो गए, अपनी बहुत फेमस है। अभी यामा बाहर की कंपनी है, बट वो भी हर कोई यूज़ करता है। तो गाइस कम से कम मतलब यूट्यूब पे अगर आप दिखाते हो ना, तो असली रिजल्ट दिखाओ। और ये वीडियो बनाने का मेन एक ही रीज़न है, अभी आपको बोलूँगा गाइस। तो गाइस सबसे पहले मैं बात यही करूँगा कि मतलब बहुत सारे यूट्यूबर है, उसमें से मेरे फेवरेट यूट्यूबर भी है। और मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूबर है आयुष वर्मा, और सेकंड फेवरेट यूट्यूबर है सूरज भाई, अपने सूरज वर्मा। ये दोनों मतलब ड्रैग रेस लीजेंड है, मतलब लीजेंडरी राइडर है ये दोनों भी। मतलब जो हम बाकियों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, ये दोनों पे ट्रस्ट करते हैं। तो मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ये दोनों का। तो गाइज़ मुझे याद है जब ये भाई लोग कहीं राजस्थान में कहीं पे तो थे, तो ये लोग ने स्टार्टिंग में ड्यूक का मतलब ड्रैग रेस किया था एक्सट्रीम के साथ, जो कि ओल्ड ड्यूक थी। हाँ, इनिशियल में मतलब थोड़ा आगे थी एक्सट्रीम, फिर उसके बाद ड्यूक है ना ओवरटेक कर ली थी। और गाइज़ उसके पहले की बात करूँगा मैं, जब भी अपनी ड्यूक 250 न्यू लॉन्च हुई थी। तो गाइज़ जब ये बाइक लॉन्च हो गई थी ना, इस बाइक ने ना पूरे 250 सीसी सेगमेंट को ख़त्म ही कर दिया था। चाहे जिक्सर ले लो, डोमिनार ले लो, और बाकी सब बाइक को इसने ख़त्म ही कर दिया था। और ओल्ड वाली ड्यूक 250 को भी इसने ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे गाइज एक बात बोलने का है। तो मेरा बोलने का, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मतलब जबकि इस बाइक ने 250 सीसी सेगमेंट को ख़त्म कर दिया था। और गाइज सूरज वर्मा जो भाई है अपने, उनके चैनल पे जाके देखो, RTR 310, मतलब जो RTR 310 है ना, उसको भी स्लिप स्ट्रीमिंग करके है ना, इस बाइक से हरा दिया था। हरा दिया मतलब साथ में थे दोनों भी। इतनी फास्ट बाइक है वो अपाची की, उसको भी इसने मतलब टक्कर दे दी थी। तो गाइज अभी सडनली कल परसों वीडियो आया उनके चैनल पे, जो मतलब दिल में बहुत चुभा कि मतलब अगर कोई बाइक RTR 310 को हराती है या फिर उसके साथ में रहती है, वो बाइक अचानक एक्सट्रीम के साथ हार कैसे जाती है। तो मतलब ये बाइक कैसे हार जाती है कि एक्सट्रीम के साथ। तो मुझे आप एक बात बोलो, एक्सट्रीम ने कौन से चैनल पे RTR 310 को टक्कर दिया है या उसके साथ में चली? वो आसपास भी दिखती नहीं है। बट ड्यूक 250 जेन 3 ऑरेंज कलर की, सूरज वर्मा के चैनल पे जाके देखना, उसने ना स्लिप स्ट्रीमिंग करके भी उसको हराया है। वो देख लेना आप। वो एक फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरी चीज़ बोलूँगा, एक अभय भाई है अपना, अभय बाइकर कुछ तो नाम है उनका। उन्होंने सबसे अच्छा फेयर रेस किया था, क्योंकि जो मतलब उनके साथ जो भी दूसरा राइडर था, दोनों का वेट सेम था, सब कुछ सेम था। उसमें भी अपने ड्यूक ने ना उसको पेल दिया है एक्सट्रीम को। वहाँ पे गाइज आपको बोलूँगा मैं एक बात, वो लोग ने पहले ड्यूक को थोड़ा मौका दिया था, ड्यूक आगे निकल गई थी। बाद में जब ड्यूक आगे थी, एक्सट्रीम को मौका दिया था, एक्सट्रीम आगे गई, फिर भी ड्यूक पकड़ पाई थी उसको, और लास्ट में हरा भी दी थी। वो भाई ने भी बोला है, क्योंकि दोनों का वेट सेम था, वो फेयर रेस था एकदम। तो गाइज यही बोलने का है मुझे। और जितने भी लोग हैं जिनको भी लगता है कि मैं मतलब KTM का ब्लाइंड फ़ैन हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं गाइज। मेरे पास पहले है ना R15 थी, R15 V3 BS6। मेरा KTM लेने का कोई मतलब प्लान ही नहीं था। फिर भी गाइज मतलब मैंने KTM इसलिए लिया क्योंकि KTM है, इसके आसपास है ना कोई आ नहीं सकती। और अभी भी बोलता हूँ मैं, एक्सट्रीम का है ना अभी कोई तो पेड प्रमोशन है, कुछ तो चल रहा है, इसलिए यूट्यूबर लोग है ना अच्छे से KTM को भगा नहीं रहे। तो मैं सीधा यूट्यूब पे बोलना चाहूँगा कि गाइज देखो, कुछ पैसे के लिए ये कुछ भी करो मत, नकली रेस आप लोग बाई करो, तो जो भी है फेयर रेस दिखाना। और गाइज इसके बाद में और एक भाई है जो बहुत अच्छा ड्रैग रेस करता है, मुझे पसंद है वो, BS4 शूटर जो राहुल भाई है। तो उसकी जेट रे जो, उसमें मतलब जो स्पॉकेट है उसका मॉडिफिकेशन हुआ है, उसमें दूसरी स्पॉकेट है। तो गाइज उसका टॉप स्पीड है ना 170 भी जाती है। उसको भी इस बाइक ने टक्कर दिया, मतलब उस जेट रे के साथ में रहती है ड्यूक भी। उसके BS4 शूटर जो भाई है ना, उसके चैनल पे जाके देख लेना। तो ये जो ड्यूक है ना, ड्यूक 250 जेन 3, उससे जीतती नहीं है, बराबर है, बट दोनों भी आगे पीछे हो जाते स्लिप स्ट्रीमिंग करके, दोनों भी साथ में रहते एंड तक। बट गाइज एक्सट्रीम को उसने भी पेला है, उस RS 200 ने भी पेला है। एक्सट्रीम है ना उसके आसपास भी नहीं रहती, बट ये ड्यूक 250 जेन 3 ने उसको टक्कर दिया है बहुत अच्छा।
तो मुझे गाइज एक बात समझ में नहीं आ रहा है इनका क्या चल रहा है यूट्यूब में। मतलब ड्यूक 250 सबको हराती है लेकिन एक्सट्रीम से हारती है, और एक्सट्रीम ये RR310 के आसपास नहीं रहती, RS 200 के आसपास में नहीं रहती, और वो जिक्सर है, जिक्सर जो मॉडिफाइड वाली जिक्सर है एक भाई की, उसके आसपास में नहीं रहती, तो सिर्फ वो ड्यूक 250 Gen 3 को ही क्यों हराती है। तो गाइज ये टोटली भेदभाव है। तो मुझे तो ये सब चीज़ों पे भरोसा नहीं हो रहा, और ख़ास करके आयुष भाई और सूरज भाई मैं आप लोगों से अपसेट हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सूरज भाई ने खुद ने ये अपना जो ड्यूक 250 Gen 3 है उससे RTR 310 के ऐसे पीछे थे, चिपक के एकदम इतने क्लोज थे, जबकि एक्सट्रीम उसके आसपास भी नहीं रहती। तो इतने जो गाड़ी टक्कर दे सकती है तो अचानक कैसे हार सकती है गाइस वो एक्सट्रीम के साथ। और एक्सट्रीम को है ना, एक्सट्रीम को अपने ओल्ड ड्यूक ने भी हराया है, ओल्ड ड्यूक 250 जो है ना Gen 2 उसने भी हराया है एक्सट्रीम को। तो और ओल्ड ड्यूक को ये आराम से इजीली बीट कर देती है। तो गाइज मतलब इतना सब भेदभाव क्यों हो रहा समझ में नहीं आ रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी बाइक ही पावरफुल है, लेकिन जो यूट्यूब में हम देखते हैं ना हर एक चैनल पे, तो आप लोग उससे पता कर सकते हो। तो जितने भी लोग हैं एक्सट्रीम के फ़ैन लोग, गाइज बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि पेड प्रमोशन है। और जितने भी भाई लोग हैं जो मेरे साइड से जिनको लगता है कि ड्यूक अभी भी पावरफुल है, तो गाइज नीचे कमेंट पे आना, बताना और मुझे सपोर्ट करना। तो वही ये गाइज, अब मैं ड्रैग रेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जैसे भाई लोगों का मतलब बाइकर का कम्युनिटी है, एक मतलब ग्रुप है, तो मेरा वैसा नहीं है। बट मैं लॉजिकली सोचता हूँ सब कुछ। और देखना मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर क्या करते हैं, ड्यूक में 100 के स्पीड में पहुँचने से पहले ही 5 गियर डाल देते भाई लोग। तो गाइज पता नहीं आप लोग ये क्यों करना चाहते हो और किस लिए कर रहे हो समझ में नहीं आता। और बहुत सारे लोग भाई लोग क्या बोलते हैं कि उनका वजन ज़्यादा है। अगर जिसका वजन ज़्यादा है ना, अगर रीजन देना चाहता है ना, WWE में जाओ आप लोग, बाइक मत चलाना, सीधा WWE में जाओ, उधर जाके रेसलिंग लड़ो। तो क्योंकि जिसका वजन है वो बाइक ही मत चलाओ, रीजन कुछ दो मत गाइज, हारे तो हारे, जीतो तो जीते, और बाइक को अच्छे से लॉन्च करो। तो आई होप ये वीडियो सब तक पहुँच गया होगा। और गाइज देखो ये सब बीस्ट राइडर MS-12 जो मैं हूँ उसका मतलब प्यार है आप लोगों के लिए, कुछ हेट बीट कुछ नहीं है, और सब बाइक एक जैसे है। और हाँ, अगर ड्यूक 250 के बाद कोई बाइक दिखने में अच्छी है ना, एक्सट्रीम 250 ब्लैक कलर में, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर ये ड्यूक 250 ना नहीं होती ना इस कलर में, ओल्ड वाली ड्यूक होती ना, तो मैं पक्का एक्सट्रीम लेता था। लेकिन गाइज और ये भी एक्सेप्ट करो, ड्यूक बाप था और बाप ही रहेगा। KTM बाप था, बाप ही रहेगा। आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसा है ना, आप लोग एक्सट्रीम नहीं KTM ही लोगे, वो मेरे को मालूम है। उसका क्वालिटी ले लो, डिस्प्ले क्वालिटी, बटन स्विच क्वालिटी, और जो इनिशियल पावर है, तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। और थैंक यू सो मच गाइज, और ध्यान रखना अपना, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। और एक बार अपने पीछे देख लो वापस।